नमस्कार, स्वागत है आपका टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर की दूसरी कक्षा में। चलिए आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं पाठ 6 घमंडी बारहसिंगा। आप सभी ने बारहसिंगा ज़रूर देखा होगा, यदि नहीं तो एक बार यह चित्र देखिए। वन में रहने वाला यह पशु कहलाता है बारहसिंगा। इसके सींगों को आप ध्यानपूर्वक देखिए। अब आप भी अपने पुस्तक में पाठ 6 निकाल लीजिए और ध्यान से सुनिए और बाद में इस पाठ को खुद पढ़िए। जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। नाम था उसका सोना। बारहसिंगा का नाम क्या है? सोना। वह बहुत सुंदर था। उसका बदन सोने की तरह चमचम चमकता था। उसके सींग तो बहुत ही रोबीले थे। अब उसका पूरा बदन चमकीला था और साथ ही साथ उसके जो सींग थे वो बहुत ही रोबीले थे, यानी प्रभावशाली थे। जब वह जंगल में सैर करने निकलता तो सारे जानवर अपना अपना काम छोड़कर उसे देखने लगते थे, क्योंकि वो बहुत आकर्षक था, सुंदर था। वो सैर करने जाता तो सभी जानवर उसको ही देखते रह जाते। सभी कहते, सोना जैसा बारहसिंगा जंगल में और कोई नहीं, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर था। अपनी बड़ाई सुनकर सोना को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा। अब यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है। सुंदरता यानी खूबसूरती। अब अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर सोना के मन में घमंड होने लगा, यानी वो बहुत ही अभिमानी होने लगा। उसको अहंकार आने लगा कि मेरे जैसा कोई नहीं। अब वह किसी से भी बात नहीं करता। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त छूट गए। जब हम अभिमानी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, तो हम किसी से भी बात नहीं करते, अपने को अहंकारित बना लेते हैं। और वही हुआ सोना के साथ भी। तो उसके सभी दोस्त धीरे धीरे छूट गए, पर उसे इसकी परवाह ही ना थी। उसको इसका कोई मतलब नहीं था, मतलब उसको उसकी कोई चिंता ना थी। उसे तो अपनी सुंदरता पर घमंड था, सुंदरता पर अभिमान था। एक दिन सोना तालाब से पानी पी रहा था। तालाब के पानी में अपनी परछाई देखकर वह बहुत खुश हुआ। तो पानी पीते समय जब हमारा प्रतिबिंब यानी छाया, और छाया यानी परछाई हमें दिखती है ना? तो सोना ने तालाब में अपनी परछाई देखी तो वह बहुत खुश हुआ। बहुत देर तक वह अपने आप को निहारता रहा। हम भी कभी कभी शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, दर्पण में देखते हैं ना घर में। और जब हम अपने आप को सुंदर समझते हैं तो थोड़ी सी देर और देखते रहते हैं। तो लगातार देखते रहने को क्या कहेंगे? निहारना। उसी प्रकार बहुत देर तक वह अपने आप को पानी में निहारता रहा। तभी उसने अपनी टांगों को देखा। बारहसिंगा ने अपनी टांगों को परछाई में देखा। उसे अपनी टांगें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, मेरी टांगें कितनी भद्दी और पतली हैं। तो बारहसिंह को अपने शरीर का सभी अंग अच्छे लगे, केवल अपनी टांगें उसको बहुत ही भद्दी लगी। भद्दी यानी जो बहुत कुरूप हो, जो सुंदर ना हो। उसे ऐसे लगता कि मेरी टांगें तो बहुत पतली सी हैं, मरियल सी हैं और कितनी भद्दी हैं। अगर मैं अपनी टांगें किसी और से बदल पाता तो कितना अच्छा होता। कई बार हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि अरे हमारी ये शरीर में ये चीज़ अच्छी नहीं है, हमारे बाल अच्छे नहीं हैं, हमारा रंग अच्छा नहीं है, या फिर हमारी नाक अच्छी नहीं है। इस प्रकार से हम ऐसे कभी कभी सोचते हैं। एक दिन वही हुआ सोना के साथ। उसने सोचा कि मेरी टांगें तो बिल्कुल भद्दी सी हैं। एक दिन कुछ शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़े। तो क्या हुआ? जंगल में शिकारी कुत्ते भी होते हैं जो शिकार करते हैं वन्य पशुओं का। तो एक दिन कुछ शिकारी कुत्ते
सोना के पीछे पड़ गए। सोना तेज़ दौड़ा, पर भागते भागते उसके रोबीले सींग झाड़ियों में उलझ गए। तो सोना को किसने बचाने की कोशिश की? उसकी टांगों ने। वो तेज़ दौड़ पाया, लेकिन उसके सींग जो उसको जिनको वो सुंदर समझता था, वो झाड़ियों में उलझ गए। उन्हें छुड़ाते छुड़ाते सोना के एक दो सींग टूटकर गिर गए। तो जैसे ही झाड़ियों में सोना के सींग फंसे, आप देख भी सकते हैं चित्र में, उसने कोशिश की कि मैं इनको छुड़ा पाऊँ, निकाल पाऊँ, फंस गई चीज़ जैसे। तो उसके दो तीन सींग, एक दो सींग टूट गए। सींगों को छुड़ाकर सोना तेज़ भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा, शिकारी कुत्ते पीछे छूटते जा रहे थे और वो बहुत आगे निकल गया। अब उसकी भागने की वजह से, तेज़ भागने की वजह से शिकारी कुत्ते उसका कुछ भी नहीं कर पाए। उसने पीछे मुड़कर देखा, शिकारी कुत्ते पीछे छूटते जा रहे थे। उसकी टांगें उसे बहुत दूर ले जा रही थी। सोना ने अपनी टांगों को देखा। आज उसने अपनी भद्दी और पतली टांगें बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो आप देखिए, पहले तो उसको अपने शरीर का अंग, टांगें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उसी भद्दी और पतली टांगों ने उसकी आज प्राणों की रक्षा की। अब वह अपनी टांगें किसी से नहीं बदलना चाहता था। तो बच्चों, इस पाठ में हमने आज यह बात सीखी कि गुणों में ही हमारी खूबसूरती होती है। कोई चीज़ दिखने में बेशक से सुंदर ना लगे, लेकिन उसके गुण ही उसे खूबसूरत बनाते हैं। और कोई चीज़ अगर वो बेशक से सुंदर है दिखने में, उसके सींग बेशक से सुंदर लगते थे, रोबीले लगते थे, लेकिन वो तो झाड़ियों में फंस गए, है ना। तो हमने आज सीखा कि हमारी असली सुंदरता हमारे गुणों में ही छुपी है। तो बच्चों, अब इस पाठ को आप खुद एक बार पढ़ेंगे और कठिन शब्दों को रेखांकित करेंगे, उनके नीचे रेखा लगाएंगे। साथ ही साथ आप बच्चों, कल हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे। तो आज के लिए आपका यही काम है, इसको आपको पढ़ना है। बहुत सुंदर कहानी है ये। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।